हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 सुंदर लड़कियों से जो खुद को शीशे में निहार रही होती है। इन तीनों के नाम यूजी, नाबी और जीहू है। नाबी कहती है कि आज तो मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ। यूजी कहती है कि शायद तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। जीहू कहती है कि चाहे तुम दोनों कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे आगे तुम दोनों ही फीकी हो। मैं तो नेशनल क्रश बनने के लायक हूँ। यूजी कहती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। अगर सुंदर होना पाप है, फिर तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही होती है। तीनों का पूरा ध्यान अभी भी खुद पर होता है। तभी एक लड़का बुक पढ़ते हुए आता है और उनके पास बैठ जाता है। उस हैंडसम लड़के को देखकर तीनों लड़कियां तो जैसे पागल हो जाती है। तीनों आपस में ये कहते हुए लड़ने लगती है कि ये मेरा है। इस लड़के का नाम हुन है। वो अभी भी बुक पढ़ने में बिजी होता है। तीनों लड़कियां आपस में बात करती है कि पहले कौन जाकर उससे बात करेगी। इस पर भी तीनों लड़ने लगती है। तीनों पहले जाना चाहती है। यूजी सोचती है कि मैंने तो 13 मिनट पहले ही इससे बात करना शुरू कर दी थी। वो गूगल से पढ़कर गई थी कि किसी लड़के का दिल जीतने के लिए उसकी खूब तारीफ करनी चाहिए। हम देखते हैं कि 13 मिनट पहले यूजी हुन के पास जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ। तुम बहुत हैंडसम हो। क्या तुम मुझे मैथ्स की ट्यूशन पढ़ा सकते हो? हुन कहता है कि आजकल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिलहाल तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर यूजी गुस्सा हो जाती है। उसके एक्सप्रेशन देखकर हुन कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर ऐसा है तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। यूजी कहती है कि तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? ये सुनकर हुन चौंक जाता है। वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पाता। अब नाबी अपना एक्सपीरियंस बताती है। वो कहती है कि जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा हो वो तुम्हें सामने वाले को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद हम नाबी को हुन के साथ देखते हैं। हुन पूछता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर की क्लास में हो? नाबी हाँ कहती है। हुन कहता है कि तुम तो एक टफ गर्ल लग रही हो। तुम मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। नाबी कहती है कि मेरे साथ बात करके सब ऐसा ही बोलते हैं। हुन कहता है कि तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं तुमसे छोटा हूँ। नाबी कहती है कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ। हुन और कुछ पूछना चाहता है, लेकिन नाबी उसे चुप रहने को कहती है। उन दोनों की बात यहीं पर खत्म हो जाती है। बाद में नाबी सोचती है कि मैंने सब बिगाड़ दिया। टीवी शोज में तो ऐसा नहीं होता है। मैंने भी एक शो देखकर ऐसी बदतमीज लड़की की तरह बिहेव किया था। अब मैं क्या करूँगी? इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब जीहू उनके पास जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है। वो कह रही थी कि तुमने उसका बचाया हुआ सारा पिज्जा खा लिया था। तुम उसके हिस्से का पिज्जा कैसे खा सकते हो? हुन हड़बड़ाते हुए उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो फिर से उसे सॉरी बोलता है। जीहू कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? हुन कहता है कि मेरी वजह से तुम परेशान हुई, इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। जीहू फिर से कहती है कि तुम कब तक सॉरी बोलते रहोगे? हुन चिढ़ते हुए कहता है कि तुम ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रही हो? बाद में जीहू सोचती है कि मैंने भी सब गड़बड़ कर दी। मेरी चाल ने काम क्यों नहीं किया? तीनों गर्ल साथ में सोचने लगती हैं कि अब हम हुन को कैसे पटाएंगी। नाबी कहती है कि हम एक बार तो फेल हो चुकी हैं। अब हमें अपना चार्म दिखाने की जरूरत है। जीहू कहती है कि पहले मैंने उसे पका दिया था, इसलिए इस बार मैं एक क्यूट लड़की बनकर ट्राई करूंगी। नाबी कहती है कि पिछली बार मैं टफ गर्ल बन के गई थी, तो इस बार मैं फ्रेंडली गर्ल बनकर जाऊंगी। यूजी कहती है कि इस बार मैं माचो गर्ल बनूंगी। इसके बाद यूजी हुन के पास जाती है और टफ गर्ल बनकर बातें करने लगती है, लेकिन हुन पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता। सामने से जीहू नीचे बैठकर कहती है कि मुझे नींद आ रही है, क्या तुम मुझे लोरी गाकर सुनाओगे? हुन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? इसके बाद नाबी साइड से आकर उससे बड़े प्यार से बातें करने लगती है। हुन कहता है कि कल तो तुम बड़ी बदतमीजी से बातें कर रही थी। नाबी कहती है कि कल मेरा माइंड ठीक नहीं था, वैसे मैं ऐसे ही बात करती हूँ, कल के लिए मुझे माफ कर दो। हुन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद तीनों लड़कियाँ हुन को लेकर छीना झपटी करने लगती है। तीनों ही उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। बेचारा हुन परेशान हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तीनों गर्ल्स भी उसके पीछे जाने लगती है। वो कहता है कि तुम तीनों क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से मुझे परेशान करना चाहती हो? तीनों गर्ल्स बस उसे घूर रही होती है।
खून कहता है कि अगर तुम्हें आना ही है तो एक एक करके आओ, एक साथ नहीं। तीनों लड़कियां फिर भी उसे घूर रही होती है। खून कहता है कि मैं तो इतना सुंदर हूँ कि ये तीनों लड़कियां मेरे पीछे पागल हो गई हैं। तीनों लड़कियां कहती हैं कि हम सब समझ गई हैं कि अब हमें क्या करना है। इसके बाद वो तीनों खून के सामने लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके उसके पास आती है। सबसे पहले यूजी आती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। फिर वो लाइन में पीछे जाती है। अब जीहू की बारी आती है। वो भी अपने तरीके से खून को पटाने का ट्राई करती है। अब वो लाइन में पीछे चली जाती है और फिर नाभी ट्राई करती है। तीनों गर्ल्स बारी बारी से ट्राई करती है, लेकिन वो खून को इम्प्रेस नहीं कर पाती। एंड में वो तीनों फिर से खून को पकड़कर खींचातानी करने लगती है। घर में खून अपनी बहन से उनकी शिकायत करते हुए कहता है कि उन तीनों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरे पास वैसे ही फ्री टाइम नहीं रहता है। वो तो तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें ट्यूशन देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वो तीनों तो हद से ज्यादा बेवकूफ है। नेक्स्ट वीक खून जीहू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा होता है। जीहू कहती है कि मैं बाकी दोनों से तो पढ़ाई में अच्छी हूँ। तभी साइड से यूजी आकर कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। वो लास्ट टेस्ट के उस सवाल का जवाब देती है जिसका जवाब जीहू ने गलत दिया था। जवाब सुनकर जीहू सोचती है कि क्या ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसने तो खून के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। यूजी खून से चिपकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे अकेले में पढ़ा सकते हो? मुझे इस बेवकूफ के साथ नहीं पढ़ना है। बाद में यूजी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने तो खून को पटा लिया है, वो तो मेरे पर लट्टू है। और जीहू वो तो इतनी बेवकूफ है कि उसने सिंपल से सवाल का भी गलत जवाब दिया। वो मेरी बराबरी नहीं कर सकती है। अगले दिन जीहू और नाभी आपस में मस्ती कर रही होती है। बातों ही बातों में जीहू कहती है कि मैं खून को लाइक नहीं करती हूँ। नाभी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो फिर किसे पसंद करती हो? जीहू कहती है कि मैं तो उस इंसान को पसंद करूँगी जो पढ़ने में अच्छा हो और जो भरोसेमंद भी हो। नाभी कहती है कि ये सारी खूबी तो खून में है। जब तुम कॉलेज में जाओगी तो शायद तब तुम उसे डेट कर पाओ। जीहू पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? नाभी कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, वो तो मुझे अगली लगता है। अगर वो मुझे डेट करने के लिए भीख भी मांगे तो भी मैं उसे डेट ना करूं। जीहू कहती है कि तुम उसकी बुराई मत करो। नाभी कहती है कि वो मेरे टाइप का नहीं है। तभी खून वहाँ आकर उनके बीच में बैठ जाता है। उसके आते ही नाभी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो किसी क्यूट सी लड़की की तरह बिहेव करने लगती है। खून कहता है कि क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी है जो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो? यूजी कहती है कि मुझे भूख लगी है। खून उन्हें स्पाइसी फूड के लिए पूछता है। यूजी ड्रामेबाजी करने लगती है कि मुझसे स्पाइसी फूड नहीं खाया जाता। उसकी हरकतों से खून पक जाता है। नाभी की ओवर एक्टिंग से तो जीहू भी चिढ़ जाती है। बाद में नाभी अपनी फ्रेंड से कॉल पर कहती है कि खून तो मेरे पीछे पागल है, मुझे तो बस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। वो तो मैं इतनी जल्दी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। खून को पटाना तो इतना मुश्किल भी नहीं था। जल्दी ही तुम हम दोनों को शादी करते हुए देखोगी। अगले दिन नाभी और यूजी दोनों खून को छेड़ रही होती है और जीहू साइड से बैठकर उन्हें घूर रही होती है। खून ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया होता है। वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारा खिलौना हूँ? तुम दोनों के नंबर बहुत बेकार आए हैं क्योंकि तुम दोनों पढ़ाई को छोड़कर ये अजीब हरकतें करती रहती हो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों गर्ल्स उसका मजाक उड़ाने लगती है। नाभी कहती है कि वो अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है, लेकिन असल में तो वो सबसे ज्यादा अगली है। यूजी कहती है कि उसे क्या लगता है कि मैं उसे रात को इसलिए मैसेज करती थी क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। वो तो मेरे पास कोई और बात करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं उसे मैसेज करती थी। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगती है। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जीहू उन दोनों को घूर रही होती है। वो कहती है कि ये दोनों तो सच में बहुत बुरी है। वो उन दोनों को खूब गालियाँ देती है। अपनी भड़ास निकालकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो स्टाइल मारते हुए कहती है कि मेरा तो कोई जवाब नहीं है, इसने तो लड़के मेरे पीछे पागल है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर वो बहुत खुश होती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।